राजनांदगांव शहर में इन दिनों एक ऐसा मामला सामने आया है जो प्रशासनिक प्रक्रिया की रफ्तार पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल जिन लोगों ने अपने घर के पट्टे के लिए सभी जरूरी दस्तावेज समय पर पूरे कर दिए हैं, वे आज भी अपने हक के कागज से वंचित हैं। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद महीनों से फाइलें दफ्तरों में धूल फांक रही है, जिससे आम नागरिकों में नाराजगी और बेचैनी बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आपको बता दें कि राजनांदगांव के कई क्षेत्रों में इन दिनों कई परिवारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो दिक्कतें क्या है और किस वजह से है, वो भी आपको बताएंगे पूरी इस खबर पर। आपको बता दें कि राजनांदगांव के कई ऐसे परिवार हैं जिनको अपने खुद के मालिकाना हक के लिए आज दर बदर भटकने पड़ रहे हैं और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आवश्यक दस्तावेज पूरे होने के बावजूद भी आज उनको उनके घर का पट्टा नहीं मिल पा रहा है, यानी कि उनके घर का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर के लोग जो है काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी आक्रोशित भी हैं और सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि कब पट्टा उनका बन पाए और कब उन्हें उनके घर का मालिकाना हक मिल पाए। आज के इस खबर में बताएंगे आपको कि किस तरीके से पट्टे का काम अटका हुआ है और लोगों के क्या इस विषय पर उनकी राय है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं, फिर भी पट्टा जारी नहीं हो पा रहा है। कई बार विभागों के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें सिर्फ आज आएगा कल आएगा जैसे जवाब ही मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी आरोप लगाया कि बिना किसी सिफारिश के काम आगे नहीं बढ़ता, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पट्टा वितरण की प्रक्रिया जारी है और जाँच एवं तकनीकी कारणों के चलते कुछ मामलों में देरी हो रही है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि लंबित आवेदनों का जल्द निराकरण कर दिया जाएगा। फिलहाल स्थिति यह है कि जिन लोगों ने अपने घर का सपना साकार करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है, वे अब भी कागजी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। जनता की उम्मीदें प्रशासन से एक ही सवाल पूछ रही है, आखिर अपने ही घर का हक मिलने में इतनी देर क्यों? जी भैया, मुझे जैसे मेरे आसपास के लोगों से जानकारी मिली, हमने कई लोगों के साथ आया था, लोगों के घर का पट्टा नहीं बन पा रहा है और शासन प्रशासन उसको सुनिश्चित करे कि सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद में भी उनका पट्टा क्यों नहीं बन पा रहा है, या सुनिश्चित करे एक समय तक। लोग बार बार नजुल के चक्कर काट रहे हैं, तो ये थोड़ी सी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि लोग जब पट्टा नहीं मिलेगा तो उनके जो एक सर से उनके छत जाते दिखेगा तो उनके लिए बहुत तकलीफदायक है। तो इसलिए चाहता हूँ शासन प्रशासन एक सुनिश्चित करे और पट्टा कब तक बनेगा उसकी एक समय सीमा निर्धारित करे। जहाँ तक नजुल भूमि पर जो लोग काबिज हैं, उनको लगभग अलग अलग समय में जो सरकारें, चाहे वो किसी भी दल की हो, वो मालिकाना हक यानी पट्टा देने का निर्णय करते हैं। तो उसके सर्वेक्षण के आधार पर जो लोग पात्र पाए जाते हैं उनको पट्टा वितरित किया जा चुका है। राजनांदगांव में 80% लोगों को पट्टा वितरण किया जा चुका है और कुछ लोग जो निस्तार भूमि पे काबिज हैं, जैसे मुक्तिधाम की जगह है, स्कूल मैदान की जगह है, तालाब की जगह है या आवागमन यानी रास्ते का जगह है, उसमें उन लोगों ने अपने मकान बना कर के निवास कर रहे हैं। तो निस्तार के भूमि पर किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को पट्टा वितरण नहीं किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है। तो जहाँ जहाँ से भी ये बातें आती है तो लगभग ये देखने में आ रहा है, जैसे हम पुराना ढाबा में जाएंगे, कुछ लोग मुक्तिधाम की जगह पर काबिज हैं। तो देखा आपने राजनांदगांव में किस तरीके से लोग अपने घर के मालिकाना हक को लेकर के, पट्टे को लेकर के परेशान हैं। इसी विषय की पूरी जानकारी को लेने के लिए हम आज राजनांदगांव के नजुल कार्यालय पर पहुंचे हुए थे। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देखें और लोगों की वो प्रतिक्रियाएं, लोगों का वो आक्रोश देखें, ये साफ जाहिर करता है कि लोगों को उनके घर का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ जा रहे हैं। देश प्रदेश की अन्य खबरों को लेकर के देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इस खबर पर फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।